हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री। और हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे एंशियंट हिस्ट्री। एंशियंट हिस्ट्री के कुछ प्रश्नों को सॉल्व करेंगे जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। हर एक एग्ज़ाम में रिपीट करता है क्वेश्चन। मेरा कंटेंट आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। प्रश्न संख्या 1 देखते हैं। किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? ये वेनसांग, बी मेगास्थनी, सी सिंह और डी फायान। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा हेनसांग। हेनसांग जो हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। प्रश्न संख्या 2 है। प्राचीन भारत में निम्न में से कौन सा विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था? तो ऑप्शन ए है तक्षशिला, बी है विक्रमशिला, सी है नालंदा और डी है कौशाम्बी। तो कौशाम्बी विद्या अध्ययन का केंद्र नहीं था। प्रश्न संख्या 3 है। शून्य की खोज किसने की? ए बराहमीर, बी आर्यभट्ट, सी भास्कर और डी इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा आर्यभट्ट। प्रश्न संख्या 4 है। महापाषाण संस्कृति 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व में हमें दक्षिण भारत के उस ऐतिहासिक युग से परिचित कराती है जब पाषाण काल में उपयोग में लाए जाते थे। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ। ऑप्शन आपका दिया है पत्थर के बने अस्त्र, बी है पत्थर के बने औजार और उपकरण, सी है बड़े पत्थरों से घेरी गई समाधियाँ और डी है पत्थर से बनी हुई दैनिक उपयोग की सामग्री। तो हमारा सी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न संख्या 4 है। किस पुस्तक का 15 भारतीय और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है? तो ऑप्शन हमारा दिया है हितोपदेश, अभियान, शकुंतलम, पंचतंत्र और डी कथा सरित सागर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा पंचतंत्र। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 6 है। न्यूमिस्मेटिक क्या है? ए है प्राचीन पांडुलिपियों का अध्ययन, बी है सिक्कों व धातुओं का अध्ययन और सी है तालपत्रों का अध्ययन, डी है ताम्रपत्रों का अध्ययन। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। प्रश्न संख्या 7 है। हितोपदेश के लेखक है? ए बाणभट्ट, बी है भवभूति, सी नारायण पंडित और डी है विष्णुगुप्त। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 7 का सी नारायण पंडित। प्रश्न संख्या 8 है। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की? ए वसुमित्र, बी अश्वघोष, सी भरत मुनि, डी वात्स्यायन। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 8 का सी सही होगा। प्रश्न संख्या 9 है। विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए दिया है आपका 58 ईस्वी पूर्व, बी है 78 ईस्वी, सी है 57 ईस्वी पूर्व, डी है 73 ईस्वी पूर्व। तो हमारा ऑप्शन इसमें 58 ईस्वी पूर्व होगा। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं। अंकोरवाट कहाँ स्थित है? अंकोरवाट मंदिर कहाँ स्थित है? एक वियतनाम में, बी तिब्बत में, सी इंडोनेशिया में, डी कंबोडिया में। तो हमारा ऑप्शन इसमें डी सही होगा कंबोडिया में। प्रश्न संख्या 11 है। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के साधन थे? ऑप्शन ए शिकार है, बी जुआ है, सी संगीत है और डी घुड़सवारी है। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ये शिकार। प्रश्न संख्या 13 है। निम्नलिखित में से किसको चल्कोलिथिक एज कहा जाता है? ए आपका दिया है पूरा पाषाण युग, बी नवपाषाण युग, सी ताम्र पाषाण युग, डी लौह युग। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा ताम्र पाषाण युग। ये पूरा पाषाण लिखा है, सब मिस हो गया है। प्रश्न संख्या 13 है। स्वप्नावसुवदत्ता के लेखक हैं? ए कालिदास, बी भास, सी भवभूति और डी राजशेखर। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा 13 का बी भास। प्रश्न संख्या 14 है। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? ये चिकित्सा विज्ञान के लिए, भी तर्क शास्त्र के लिए, सी बौद्ध धर्म दर्शन के लिए और डी है रसायन विज्ञान के लिए। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। सारे क्वेश्चंस बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। प्रश्न संख्या 15 है। उस स्रोत का नाम बतलाएं जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है? ए है संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्नु, सी जातक साहित्य और डी उपयुक्त सभी। तो हमारा ऑप्शन बी सही होगा मिलिंद पन्नु। 16 है। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज है?
तो ए है जावा मनुष्य, बी है क्रो-मैग्नन मनुष्य, सी है निएंडरथल मनुष्य और डी है पेकिंग मानुस। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा बी क्रो-मैग्नन मनुष्य। प्रश्न संख्या 17 है, ईसा की प्रारंभिक सदियों में भारत तथा रोम के बीच घनिष्ठ व्यापारिक संबंधों की सूचना किस पुरास्थल की खुदाई से प्राप्त होती है? ए है मदुरै, बी है ताम्रलिपि, सी है तोड़ी और डी है अरिकमेड़ु। तो हमारा ऑप्शन इसमें सही होगा डी अरिकमेड़ु। प्रश्न संख्या 18 है, आधुनिक देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप है? तो हमारा ऑप्शन दिया है इसमें खरोष्टी है, बी ब्राह्मी है, सी प्राकृतिक है, डी पाली है। तो हमारा ऑप्शन इसमें बी सही होगा ब्राह्मी। प्रश्न संख्या 19 है, मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था? ऑप्शन आपका दिया है चावल है, बी गेहूँ जौ है और सी ज्वार है और डी बाजरा है। तो हमारा